हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में 11th क्लास में बेसिकली आपको एक एक टर्म्स पता होना चाहिए कि एंगल क्या है, हम एंगल को कितने कितने टाइप से मेज़र कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म क्या है एंगल मेज़र करने के। तो जैसे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एंगल फॉर्म कैसे होता है। तो देखो बच्चों, एंगल फॉर्म कैसे होता है। ये हमने एक रे कंसिडर किया ओ ए। ये रे आपका क्या है ओ ए। अब इस ओ ए रे को आप जैसे मूव करोगे ऊपर के साइड और नीचे के साइड, अगर ऊपर के साइड मूव करते हो आप तो ये मान लो ये आपका ओ बी है। यहाँ से जो मूवमेंट आपका ये हुआ है और ये जो कर्व होगा आपका, इसे हम बोलेंगे एंगल। ये आपका क्या है एंगल। अब बेसिकली एंगल जो है दो तरीके से फॉर्म कर सकते हो आप। कैसे? अगर इसी ओ ए के साथ ये आपका जो ओ ए है रे आपको पता होना चाहिए रे का मीनिंग क्या है कि एक पॉइंट इसका फिक्स होता है और एक पॉइंट से आप एक्सटेंड कर सकते हो। तो ये इसका फिक्स पॉइंट है, ठीक है। इस ओ ए को अगर मैं नीचे की साइड इंक्रीज करूँ, ऐसे मूव करूँ, तो ये आपका क्या है ओ बी। तो ये जो आपका है ये भी क्या फॉर्म हो रहा है एंगल। तो बेसिकली एंगल का मीनिंग क्या है? जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, हम उसे बोलते हैं, देखो ये दोनों लाइन एक दूसरे को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? एट पॉइंट ओ पे। तो ये ओ क्या है आपका वर्टेक्स और ये जो है आपका क्या है एंगल है। तो जो सबसे फर्स्ट लाइन हमने कंसिडर किया था उसे हम बोलते हैं इनिशियल लाइन। कौन सा लाइन है ये? इनिशियल लाइन। और सेकंड जो है आपका ये आपका टर्मिनल लाइन। तो बेसिकली एंगल क्या है? जब भी कोई दो रे आपस में इंटरसेक्ट करे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, वहाँ पे जो कर्व या आर्क फॉर्म होगा, ये आपका जो कर्व फॉर्म हो रहा है, ये बेसिकली आपका क्या है एंगल है। तो एंगल को मेज़र करने के जो है हमारे पास दो मेथड्स है। एंगल को हम डिफरेंट डिफरेंट वे में कैसे मेज़र करते हैं। देखो एंगल जो है आपका वो दो तरीके से मेज़र किया जा सकता है। सबसे पहला है क्लॉकवाइज, एक है आपका क्लॉकवाइज एंड सेकेंड वन एंटी क्लॉकवाइज। दोनों में क्या डिफरेंस है ये आप समझने की कोशिश करो। क्लॉकवाइज में जैसे आपने ये देखो, आपके पास क्या है एक इनिशियल रे है ओ ए और ये है आपका ओ बी। क्लॉकवाइज का मीनिंग और एंटी क्लॉकवाइज दोनों का मीनिंग समझो क्या है। ये आपका है ओ ए और ये जो रे आपका सेकेंड वन ये है ओ बी। ये अगर आपके पास क्लॉक है, बेसिकली क्लॉक के बारे में आपको बहुत कुछ पता होगा। क्लॉक में हम जो टाइम में देखते हैं, टाइम का जो मूवमेंट है वो क्या है इस डायरेक्शन में। टाइम का जो मूवमेंट है, अगर वॉच देखते हो आप तो वॉच में टाइम का मूवमेंट क्या है इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में होता है, ऐसे तो नहीं होता। तो इस डायरेक्शन जब हम इधर की साइड मूव करते हैं तो हम क्या बोलते हैं उसे क्लॉकवाइज, और जब इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम मूव करें तो हम उसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ये समझ में आया आप सबको? क्लॉकवाइज मीन्स जब हम क्लॉक के डायरेक्शन में मूव करें, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स जब हम क्लॉक के एंटी मीन्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करें। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ से, ये आपका क्या है फिक्स पॉइंट है ओ ए जो है, एज हमने फिक्स पॉइंट कंसिडर किया हुआ है। अगर ओ ए से आप ऊपर के साइड जा रहे हो मीन्स एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, इस डायरेक्शन में अगर आप जा रहे हो, और ये ओ ए आपका फिक्स पॉइंट है, इस ओ ए से अगर आप नीचे की साइड मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो आप। तो ध्यान से देखो यहाँ पे, जब हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो हमारा एंगल क्या होगा? एंगल विल बी पॉजिटिव। बट अगर हम रेफरेंस पॉइंट के ऑपोजिट मीन्स क्लॉकवाइज जाए तो हमारा एंगल क्या होगा? नेगेटिव। फिर से रिपीट करता हूं मैं, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो। अगर आप किसी रे के कॉरस्पॉन्डिंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हो और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हो तो आपको क्या ध्यान में रखना है? अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओ तो पॉजिटिव और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओ तो नेगेटिव। तो यहाँ से देखो, ये मैं एंगल जो है ऊपर के साइड मेजर कर रहा हूँ। तो ऊपर के साइड मेजर कर रहा हूँ मीन्स एंटी क्लॉकवाइज कर रहा हूँ, और एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहा हूँ तो एंगल हमारा क्या होगा? पॉजिटिव, ठीक है। और
अब जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है ऑफ एन एंगल, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। वैसे तो बच्चों हमने क्लास 10th में एक ही यूनिट पढ़ा था, दैट इज डिग्री, मींस कोई भी एंगल हो तो डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ऐसे ही किया था हमने। लेकिन अब क्लास 11th में है जो है हम मेजरमेंट ऑफ एंगल जो है दो टाइप्स पढ़ेंगे, रेडियन एंड डिग्री। इसके दो टाइप्स है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है आपका दो टाइप में है डिवाइड। फर्स्ट वन आपका क्या है, डिग्री, जो हमने क्लास 10th में भी किया हुआ है, और सेकंड जो है आपका दैट इज रेडियन। अब देखो डिग्री और रेडियन में बेसिकली क्या रिलेशन है ये हम फर्दर पढ़ेंगे, उससे पहले हमें बेसिक जो पता होना चाहिए कि डिग्री और रेडियन के अलावा कि हम एंगल में कैसे पता करेंगे कि कितना मिनट इक्वल्स टू कितना डिग्री होगा, कितना सेकंड इक्वल्स टू कितना मिनट है, ये सब बेसिकली आपको पहले जानने की ज़रूरत है। तो पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपका देखो, ये नोट में लिख लेना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट पे जो है आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ लिखना क्या है आपको, व्हेन अ सेंट्रल एंगल इज डिवाइडेड इनटू, व्हेन अ सेंट्रल एंगल इज डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट्स, मतलब क्या है कि सेंट्रल एंगल जो है आप उसे 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो, ठीक है। देन ईच पार्ट विल बी, each part is equals to 1 डिग्री। अब मैं आपको ये समझाता हूं कि इसका मतलब क्या है, कैसे यूज करोगे आप। देखो ये हमने एक सर्कल कंसीडर किया, आपको बहुत अच्छे से पता है कि सर्कल के इस सेंटर पॉइंट से, मान लो ये आपका क्या है, रेडियस, ठीक है। इस रेडियस के हेल्प पे, मतलब इस रेडियस के रेफरेंस में ऐसे टोटल 360 इक्वल पार्ट्स आपको फॉर्म करने हैं। ये ऐसे आपको इसमें 360 पार्ट जो है फॉर्म करना बोर्ड पे इम्पॉसिबल है, आपको समझाने के लिए बस बताना है मुझे कि इसमें से अगर एक पार्ट, जैसे ये जो पार्ट है ये आपका किसके इक्वल होगा, 1 डिग्री के इक्वल होगा। ये जो पार्ट है आपका दैट इज 1 डिग्री, मीन्स ऐसे 1 डिग्री, ये जो कर्व है ऐसे इसमें कितने पार्ट्स मिलेंगे आपको, 360 पार्ट्स मिलेंगे, ठीक है। मीन्स 1 डिग्री जो है आपका 1 डिग्री, ये क्या होगा आपका 1 डिग्री, ये भी आपका क्या होगा 1 डिग्री, जितने भी पार्ट्स होंगे इसमें सब के सब 1 डिग्री, और ये 1 डिग्री 1 डिग्री ऐड करके आपको कितना मिलेगा, टोटल जो है 360 डिग्री के इक्वल मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन अ सेंट्रल एंगल इज डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट्स, इसके अंदर जो है जैसे ये पार्ट्स फॉर्म किया मैंने 1 2 3 4 5 6, ऐसे ये टोटल जो है ना 360 पार्ट्स फॉर्म होंगे अगर एक्यूरेट में आपको फॉर्म करना है। बट आपको इन सब की रिक्वायरमेंट नहीं है, बेसिकली आपको समझ में आना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। व्हेन अ सेंट्रल एंगल इज डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट, देन ईच पार्ट इज इक्वल टू 1 डिग्री, इसका कोई भी एक पार्ट लोगे तो 1 डिग्री के इक्वल होगा, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो क्या समझ में आया आपको कि किसी भी सर्कल के अंदर कोई भी एक एंगल जो है, मतलब टोटल एंगल आपको पता है, ये अगर सर्कल है आपके पास, समझो इस चीज़ को, इस सर्कल में अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे अगर टोटल एंगल की बात करें सेंटर पे, तो टोटल कितना एंगल फॉर्म होगा, 360 डिग्री फॉर्म होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल फॉर्म होता है डेट इज 180 डिग्री, और अगर दोनों साइड से एंगल फॉर्म हो रहा है तो 180 प्लस 180 360 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे जो टोटल एंगल फॉर्म हो रहा है वो 360 डिग्री फॉर्म हो रहा है। इस 360 डिग्री को जब 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तो उसका एक पार्ट किसके इक्वल होगा, बेसिकली 1 डिग्री के इक्वल होगा। तो यही आपको समझ में आना चाहिए था। तो क्या है इसमें, ये 1 डिग्री किसके इक्वल होगा, जब 360 डिग्री एंगल को 360 के इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो उसका ईच एंड एवरी पार्ट 1 विल बी इक्वल्स टू 1 डिग्री। सिमिलरली व्हेन 1 डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स, जब आप 1 डिग्री को 60, देखो अब मैं क्या करने वाला हूं, ये मैंने एक सर्कल ले लिया, अब 1 डिग्री को जब आप 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे, मीन्स मान लो ये आपके पास रेडियस है
ऐसे ही आपके पास बहुत सारे फॉर्म होंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा, नोट 2 में लिखना आपको क्या है, when 1 degree is divided into 60 equal parts, यहाँ पे 360 पार्ट्स, यहाँ पे 60 इक्वल पार्ट्स में अगर हम फॉर्म करते हैं, देन ईच पार्ट इज इक्वल टू 1 मिनट। ध्यान से समझो, हमने सबसे पहले क्या किया, 360 डिग्री जो था उसको 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, उसका एक पार्ट जो है हमारा 1 डिग्री के इक्वल है। अब इस 1 डिग्री को अगर हम 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, व्हेन 1 डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स, देन ईच पार्ट विल बी इक्वल्स टू 1 मिनट, मीन्स इसका एक पार्ट जो है 1 मिनट के इक्वल होगा। तो आपको यहाँ से क्या पता चला कि 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट। अब तक जो हम मिनट लिखते थे क्लास 11th में, मिनट के लिए जो हम रिप्रेजेंटेशन यूज करेंगे, रिप्रेजेंटेशन देखो क्या यूज करना है आपको। रिप्रेजेंटेशन आपको किसके लिए क्या यूज करना है ये ध्यान से समझना। फॉर मिनट, ये पॉइंट्स नोट कर लेना आप। मिनट के लिए हम एक डैश का यूज करेंगे, जैसे मान लो 30 मिनट लिखना है तो हम अब लिखेंगे ऐसे 30 मिनट, 60 मिनट लिखना हो तो 60 मिनट, ठीक है, ऊपर में आपको डैश यूज करना है। सिमिलरली 4 सेकेंड के लिए, तो सेकेंड के लिए जैसे 30 सेकेंड लिखना है आपको तो 30 दो बार डैश, 70 सेकेंड तो 70 दो बार डैश, 50 सेकेंड तो 50 दो बार डैश। तो मिनट के लिए 1 टाइम्स, 4 सेकेंड के लिए 2 टाइम्स, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इन सब के हेल्प से हम एक्सरसाइज 3.1 के जो क्वेश्चंस हैं, रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं। तो देखते हैं, हम सबसे पहले एग्जाम्पल 1 देखेंगे, और एग्जाम्पल 1 से पहले हम रिलेशन देखेंगे बिटवीन द रेडियन एंड द डिग्री। तो देखो रिलेशन क्या है बिटवीन द डिग्री एंड द रेडियन। नॉर्मल आपको समझ में आना चाहिए कि हम रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना है, और डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है। आपको देखो क्या लर्न रखना है, 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन। क्या लर्न रखना है आपको, 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन। अब अगर 180 डिग्री जो है पाई रेडियन के इक्वल होगा तो 1 डिग्री कितने के इक्वल होगा, 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई अपॉन में 180 रेडियन, ठीक है। मीन्स 1 डिग्री को अगर रेडियन के फॉर्म में लिखे तो हम क्या लिख सकते हैं, पाई अपॉन में 180। अब हमने ऐसा क्यों किया है ये मैं आपको बताता हूं। देखो अगर मुझे 6 डिग्री को, 6 डिग्री यहाँ पे क्वेश्चन अगर ये आ जाए, चेंज 6 डिग्री टू रेडियन मेजर, अगर मुझे 6 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मैं इसका क्या यूज करूंगा, मुझे क्या लर्न रखना है, 1 डिग्री इक्वल्स टू दिस मच रेडियन, मीन्स 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई अपॉन में 180 रेडियन। तो यहां पे आपको लिखना क्या है, देखो वी नो दैट 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई अपॉन में 180 रेडियन। मीन्स हमें पता है कि 1 डिग्री किसके इक्वल है, पाई अपॉन में 180 रेडियन के इक्वल है, ठीक है। हमें कितने डिग्री को चेंज करना है, 6 डिग्री को चेंज करना है। तो 6 बोथ साइड आप मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 डिग्री इक्वल्स टू 6 इंटू में पाई अपॉन में 180 रेडियन। तो 6 3 18, तो पाई अपॉन में 30 रेडियन। मतलब 6 डिग्री को अगर मुझे रेडियन के फॉर्म में लिखना हो तो क्या होगा, पाई अपॉन में 30 रेडियन। ये समझ में आया। तो आपको क्या रखना है कि अगर डिग्री से रेडियन में जाना है तो पाई अपॉन में 180 से मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली सेकंड देखो रिलेशन, अब आप लिखो पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर पाई रेडियन आपका 180 डिग्री के इक्वल है तो 1 रेडियन किसके इक्वल होगा, 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 अपॉन में पाई डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। अब इसके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं।
अगर क्वेश्चन आपके पास एग्जाम्पल लेते हैं हम, देखो इसमें एग्जाम्पल क्या लेते हैं, 6 रेडियन। अब जैसे मुझे 6 रेडियन को किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में, 6 रेडियन टू डिग्री मेजर। तो आप यहां पे कैसे सॉल्व करोगे, लिखो वी नो दैट क्या पता है आपको, 1 रेडियन कितने के इक्वल है, 180 अपॉन में। तो देखो आप, हमने डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री में कैसे जाना है ये मैंने आपको समझाया है। अब इसके बिहाफ पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ। तो एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल 1 है, देखिए एग्जाम्पल 1 क्या गिवन है आपके पास। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल 1 क्या है, 3rd चैप्टर में, जो 3rd चैप्टर का एग्जाम्पल 1 है आपका, एग्जाम्पल 1 है आपके पास, कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इंटू रेडियन मेजर। देखो इससे पहले मैं आपको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करवाऊंगा। एग्जाम्पल 2 पहले करेंगे, देन एग्जाम्पल 1 करेंगे। इसके पीछे रीज़न क्या है आपको अभी बताते हैं। सबसे पहले देखो आप एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2 में क्या करना है आपको, 6 रेडियन को डिग्री मेजर में कन्वर्ट, 6 रेडियन इंटू डिग्री मेजर, ध्यान से समझना आप कि क्वेश्चंस को हम क्यों और कहाँ पे क्या यूज़ करने वाले हैं। इसमें बहुत सारे कुछ पार्ट्स जो आपको सीखने को मिलेगा, क्योंकि जो हमने इससे पहले नहीं बताया है आपको, वो आपको यहाँ पे समझ में आएगा। क्योंकि क्वेश्चंस में क्या यूज़ करना है, मीन्स मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, डिग्री मिनट में क्या है, मिनट और सेकेंड में क्या है, उसका यूज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो देखो रेडियन से डिग्री में जाना है, हमें क्या पता है, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 1 रेडियन अगर किसके इक्वल होगा, देन 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 अपॉन में पाई डिग्री के इक्वल होगा। ये समझ में आया आपको, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 अपॉन में पाई, इस पाई को डिवाइड में लेके आ गए। अब हमें 1 रेडियन जब इसके इक्वल है तो 6 रेडियन को डिग्री में चेंज करना है, बहुत ही सिंपल है। तो 6 रेडियन, तो दोनों साइड 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 रेडियन इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन में पाई डिग्री। अब इसे आप सिंप्लीफाई करो। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे क्या करना है, देखो पाई की वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करने की ज़रूरत है। तो 6 इंटू में 180 अपॉन में 22/7, और जो 7 डिनोमिनेटर में यहाँ पे है, ये 7 कहाँ पे आ जाएगा, सबसे ऊपर। तो 6 इंटू में 180 अपॉन में 22, और ये 7 सबसे ऊपर, तो इंटू में 7 डिग्री। डिग्री वाला पार्ट जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए मैंने आपको पहले डिग्री करवाना ज़्यादा अच्छा समझा। देखो अब इसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, सिंप्लीफाई करो। तो सिंप्लीफाई करोगे तो क्या लिखोगे आप, 2 3 जा 6 इंटू में 180 इंटू में 7 अपॉन में 11, देन फर्दर 7 3 जा 21 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 7 3 जा 21 इंटू में 180 अपॉन में 11। 180 और 21 को आप मल्टीप्लाई करो और बताओ जरा क्या आएगा। ये है आपका डिग्री। तो 21 इंटू में 18, तो 21 और 18 को आप मल्टीप्लाई करो, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 1 एंड 2 1 जा 2, 8 6 1 7, 2 और 1 3, 3780 अपॉन में 11 डिग्री। अब बच्चों आपको क्या करना है, 3780 को 11 से करना है डिवाइड, ठीक है। तो 3780 को आप डिवाइड करो 11 से, और ये डिवाइड देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3780 डिवाइडेड बाय 11, तो 11 3 जा 33, 4 8, 11 4 जा 44, देन 4 0, और 11 3 जा 33 7। अब यहाँ पे जो प्रॉपर डिवाइड हुआ है वो डिग्री में आ जाएगा। मतलब प्रॉपर जब आपने डिवाइड किया तो क्या है, 343,
जब आपने 3780 को 11 से डिवाइड किया तो क्वेश्चन क्या है आपका 343, तो 343 डिग्री, सॉरी 343 है, तो 343 डिग्री, ठीक है 343 डिग्री। अब ये जो 7/11 है यहाँ पे लिखो 7/11 और 7 को इसको करना है 60 से मल्टीप्लाई, यह आ जाएगा आपका मिनट में। मतलब जब आपने डिवाइड किया 3780 को, जो प्रॉपर क्वेश्चन आएगा वो आपका डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब डिग्री के अलावा ये जो रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर को क्या करना है आपको मल्टीप्लाई करना है 60 से, देन फर्दर डिवाइड करना है 11 से। तो अब 7 को 60 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 7 6 42, 420, 420 को आप फिर से डिवाइड करो 11 से, 11 3 33, 12 में से 3 तो 9 और 0, 11 9 11 8 88, क्या है यहाँ पे 2। अब ये जो 38 आया है क्वेश्चन, अब इसे हम देखो फर्दर क्या लिखने वाले हैं 343 डिग्री, यहाँ जो क्वेश्चन आया है ये बन जाएगा मिनट, 38 मिनट, और यहाँ पे 2/11 इंटू में 60, ये आपका रहेगा सेकेंड। ठीक है, एक बार में ये आपके समझ में नहीं आएगा, समझने की कोशिश करो आप, एक दो क्वेश्चन जब आपको करवाऊंगा तो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 60 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 120। अब यहाँ पे आपको करना है प्रॉपर डिवाइड, तो 11 1 11 1 0, ये डिवाइड नहीं हुआ 0, तो यहाँ पे 0 पॉइंट, यहाँ पे 0, 11 9 99, तो क्या है 10.9 मीन्स 343 डिग्री 38। देखो हमारे पास गिवन क्या है, पेज नंबर 55 पे क्वेश्चन नंबर 2 में 11/16 रेडियन, 11/16 रेडियन। हमें इसे किस में चेंज करना है, डिग्री में चेंज करना है। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि क्या पता है आपको, पाई रेडियन, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 अपॉन में पाई डिग्री। अब हमें कितना रेडियन दिया हुआ है, 11/16 रेडियन दिया हुआ है, तो 11/16 रेडियन, दोनों साइड हमने क्या किया 11/16 से कर दिया मल्टीप्लाई, तो 11/16 इंटू में 180 अपॉन में पाई डिग्री। ध्यान से समझना ये। अब यहाँ पे हम पाई की वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू हमें क्या पुट करना है 22/7, 3.14 भी हम पुट कर सकते हैं, तो 11/16 इंटू में 180 अपॉन में पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7, तो ये 7 यहाँ आएगा आपका। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, पहले हम कैंसिल आउट कर लेते हैं जिससे हमें कैलकुलेशन करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं। 11 हो जाए 11, 11 2 जा 22, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 4 जा 16, तो देखो न्यूमिनेटर में क्या बचा 45 इंटू में 7, डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है 4 इंटू में 2 8। तो ये फर्दर तो मल्टीप्लाई करके हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो 7 5 जा 35, 7 4 जा 28, 28 और 3 31 अपॉन में 8 डिग्री। अब ध्यान से समझो डिग्री मिनट और सेकंड में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं हम इसको। ये जो है यहाँ पे आपके पास 315 को आप करोगे 8 से डिवाइड, देखो 315 को आप डिवाइड करोगे 8 से, तो 8 5 जा 8 4 जा कितना होता है 32, ये तो जाएगा नहीं, तो 8 3 जा 24, 11 में से 4 गया तो 7, और ये बचा 2 में से 2 तो 0, फिर 5 लिया हमने, 8 9 जा 72, ये आया 3। अब यहाँ पे जो हमने डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया 3 आया। अब देखो लिखना कैसे, इसे लिखना है डिग्री, क्या लिखना है 39 डिग्री। ठीक है, अब रिमाइंडर को पहले तो रिमाइंडर अपॉन में जिससे हमने डिवाइड किया, तो डिवाइड किससे किया था 8 से, तो अपॉन में 8, और इसको मल्टीप्लाई कर दो अब 60 से। जब 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा मिनट में। ठीक है, 3/8 रिमाइंडर क्या था 3,
अपॉन में 8 किससे मल्टीप्लाई किया हमने 60 से, और जब 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो किसका साइन यूज़ करेंगे हम, मिनट का। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो 6 3 जा 18 180। अब आप करोगे 180 को डिवाइड किससे करोगे तो 8 से करोगे, तो 8 2 जा 16 तो 2 0, 8 2 जा 16 4। अब देखो क्या लिखना है, 39 डिग्री को कुछ नहीं करना है, एज इट इज लिखना है आपको। इसे जब आपने डिवाइड किया तो क्या आया 22, तो 22 मिनट। ठीक है, अब फिर से रिमाइंडर क्या है 4, तो 4 तो जैसे 25 डिग्री है आपके पास, उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, 25 डिग्री टू रेडियन मेजर। देखो ये कैसे करेंगे हम, वी नो दैट देखो हमें इसमें क्या पता है, हमें डिग्री से रेडियन में जाना है। तो डिग्री से रेडियन में जाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि 180 डिग्री किसके इक्वल होता है, पाई रेडियन के इक्वल होता है। तो 1 डिग्री कितने के इक्वल होगा, तो पाई अपॉन में 180 रेडियन के इक्वल होगा। आप रेडियन लिखने के बजाय आप ये भी लिख सकते हो रेडियन के लिए, देखो पाई अपॉन में 180, और रेडियन ना लिखने के बजाय पावर में c लिख दो, तो इसका मतलब भी रेडियन ही है। ठीक है, तो इसे रफ कर देते हैं क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। अब देखो यहाँ पे 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई अपॉन में 180 रेडियन, हमें 25 डिग्री को चेंज करना है, तो 25 डिग्री इक्वल्स टू 25 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन में 180। रेडियन के बजाय आप यहाँ पे c लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि c जो है रेडियन को रिप्रेजेंट करता है। अब इसे सिंप्लीफाई कर लो, तो 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 5 पाई अपॉन में 36 रेडियन। मीन्स 25 डिग्री को जब हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 5 पाई बाय 36 रेडियन आएगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये समझ में आया आपके? हमने क्या किया, 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री की वैल्यू फाइंड कर लिया। देन यूनिटरी मेथड का यूज़ करते हुए 25 डिग्री का जब हमने फाइंड किया तो इसे सिंप्लीफाई किया, 5 5 जा 25 एंड 5 36 जा 180। ठीक है, तो ये आ गया 5 पाई बाय 36 रेडियन। सिमिलरली एग्जाम्पल 2 देखो, एग्जाम्पल 2 में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट आपके पास क्या है, एग्जाम्पल 1 में देखो क्या गिवन है आपके पास। एग्जाम्पल 1 में दिया हुआ है 40 डिग्री 20 मिनट, 40 डिग्री 20 मिनट इनटू रेडियन मेजर। तो कैसे करना है, देखो 40 डिग्री 20 मिनट को, तो इससे हम देखो डिग्री में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 20 को हमने डिवाइड कर दिया 60 से। ठीक है, मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्यों किया हमने ऐसे, हमें क्या पता है 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट। ठीक है, अगर 1 डिग्री 60 मिनट के इक्वल है तो 1 मिनट किसके इक्वल होगा, तो 1 अपॉन में 60 और डिवाइडेड बाई 20। तो 40 डिग्री और 20 मिनट को हमने 60 से डिवाइड कर दिया, तो ये अब आपका डिग्री में आ गया। अब इससे सिंप्लीफाई कर लो, अब कंप्लीट ये आ गया डिग्री में। देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 2 3 6, तो 41/3 डिग्री। अब मिक्स फ्रैक्शन को आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना बहुत अच्छे से आता है। तो 40 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 120, 120 प्लस 1 तो 121 अपॉन में 3 डिग्री। ठीक है, अब आपको क्या पता है, वी नो दैट 1 डिग्री इक्वल्स टू हाउ मच रेडियन, तो पाई अपॉन में 180 रेडियन, पाई अपॉन में 180 रेडियन। देन 121 अपॉन में 3 डिग्री, देखो 121 अपॉन में 3 डिग्री इक्वल्स टू क्या करना है आपको, तो 121 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। इससे आप कैंसिल आउट कर दो और जो भी आंसर आएगा वो आपका रेडियन में आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको करवाऊंगा एक्सरसाइज 3.1। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो भी आज की क्लास में आपको करवाया गया है उसे आप आज घर जाके रिवाइज ज़रूर करना। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको 3.1 में एक लास्ट टॉपिक हमारा रहता है
थीटा इक्वल्स टू L/R मीन्स लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस में, और लेंथ ऑफ आर्क, रेडियस एंड एंगल दोनों में क्या रिलेशन है ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में।